जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की कट ऑफ की यहाँ पर बातें करने वाले हैं। काफी बच्चों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सर आंसर की आ चुकी है, और काफी बच्चे यहाँ पर निराश भी हैं क्योंकि आंसर की आने के बाद में जो 75 नंबर जिस भी कैंडिडेट के बन रहे थे वो कैंडिडेट के यहाँ पर 60 पर पहुंच चुके हैं। तो वो बच्चे यहाँ पर निराश है। हार्ड शिफ्ट और मॉडल शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन हमारा क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑल कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर है वो भी आपका जारी हो चुका है। 8 सबसे खतरनाक जोन है जिनकी कट ऑफ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जोन वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाले हैं। तो ये सारे डाउट आज के इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपके एग्जाम है वो कब हुआ था। तो एग्जाम है वो 6, 9, 10 और 13 मार्च को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी आपकी जो आंसर की है वो 19 मार्च को आपकी आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। अब क्वेश्चनों पर आप ऑब्जेक्शन कब तक लगा सकते हैं, तो 27 मार्च तक आपका क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन उन्हीं क्वेश्चनों पर लगाना है जो आपके पास एकदम रियल प्रूफ आपके पास हो, उन क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है। उसके बाद में बात करूं कि टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी थी। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 6238 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वो 183 वैकेंसी है, और ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है वो 6055 यहाँ पर ग्रेड 3 की वैकेंसी है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ कि आईटीआई कैंडिडेट के लिए इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है वो कितनी है, 1829 है, और फिल्टर की जो वैकेंसी है वो 3751 यहाँ पर वैकेंसी है। और भी काफी पोस्टों की अलग अलग यहाँ पर आपकी वैकेंसी, फिल्टर हो गया, ट्रेड और भी काफी जो आपकी आईटीआई की जितनी भी ट्रेड है उनकी अलग अलग आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 8,75,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। अब ये तो है नहीं कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट ही एग्जाम दे पाते हैं, नहीं। लगभग आपके 50% यानी कि कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, 4 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब जो कैंडिडेट एग्जाम देते हैं वो भी ये तो नहीं है कि वो कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस है, यानी कि सभी कैंडिडेट नहीं। लगभग आपको 2 से 3%, 2% या 3% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं, और उन्हीं का ही क्या होता है यहाँ पर सिलेक्शन होता है। ठीक है। यहाँ पर 4 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहा। तो आपको भी पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैंडिडेट पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यदि मैं बात करूँ तो मैथ्स का जो पार्ट है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड देखने को मिला है, रीजनिंग का पार्ट है वो आपका मॉडरेट देखने को मिला है, साइंस का पार्ट है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड देखने को मिला है, और जीएस का पार्ट है वो आपका हार्ड यहाँ पर, जी का पार्ट वो आपका यहाँ पर हार्ड देखने को मिला है। ये आपका एग्जाम के लेवल का जो डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि हार्ड शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो हार्ड शिफ्ट के अंदर मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 14 या 15 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको 4 से 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है और मॉडरेट शिफ्ट आपकी यहाँ पर कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट है वो 6 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 10 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, और 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट हो गई। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट हो गई, 9 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 10 मार्च की सेकंड, और 13 मार्च की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो भी बच्चों का डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी रेड जोन आपकी कौन कौन सी हैं, और वो 8 जोन कौन कौन से हैं, खतरनाक जोन कौन कौन से हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो जोन है वो चंडीगढ़ जोन होगा।
पटना हो गया, रांची हो गया, गोरखपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, आपका कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया, गुवाहाटी हो गया। ये जोन की कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगी। मुजफ्फरपुर हो गया, अजमेर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया। इन जोन की कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आईटीआई जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ है वो यहाँ पर है क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आईटीआई कैंडिडेट की बात करूं तो आईटीआई कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से 80 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 72 से 75 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 71 से 73 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहेगा। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी के अंदर 59 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। पीसीएम की यदि मैं कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो पीसीएम के अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर 80 से 84 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ओबीसी के अंदर 76 से 79 के, ईडब्ल्यू 74 से 77, एससी 71 से 73 और एसटी 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ ग्रीन जोन आपके कौन कौन से हैं। तो ग्रीन जोन के अंदर आपका भोपाल हो गया, बेंगलुरु हो गया, अहमदाबाद हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, बिलासपुर हो गया, मालंदा हो गया, जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी सी यहाँ पर कम देखने को मिलती है, जिनको आपको ग्रीन जोन के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी मैं सबसे पहले आईटीआई कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो आईटीआई कैटेगरी से यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 71 से 73, ओबीसी 66 से 67 के बीच में मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के 65 से 67 के बीच में, एससी के अंदर 61 से 63 और एसटी के अंदर 56 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि आईटीआई कैंडिडेट के अंदर जो जोन बताए हैं उनके अंदर यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। पीसीएम की बात करूं तो पीसीएम के अंदर यूआर की बात करूं तो 76 से 78 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 71 से 74 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। यदि पीसीएम के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरे हर एक डाउट आपका क्लियर है कर दिया है। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट, आपकी जो शिफ्ट है वो कौन सी शिफ्ट थी उसके अंदर एग्जाम दिया है और आपका कौन सा जोन है उसके अंदर आपका एग्जाम है, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।